चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/4, यानी फोर्थ रूट है x का। तो x इसमें 16 ये वैल्यू है जो 16/18 है, और डेल्टा x क्या है 1/81। अगर आप 16/81 और क्योंकि हमारे पास 16/81 का तो फोर्थ रूट है, देखिए 16 का 4 हो जाएगा, 81 का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तो अवेलेबल है, और डेल्टा x क्या है थोड़ा सा जो एडिशनल है वो ये वाला है 1/81। तो हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा y है उसको लिखेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस x, पावर यहाँ पर रहेगी 17/81 माइनस 16/81। ये 17/81 जो एक्चुअल है ये x प्लस डेल्टा x, क्योंकि ये चीज़ हमें बेसिकली एक तरीके से हमारे पास एक्चुअल के साथ एक छोटा सा जुड़ाव है जिसे हम जिसको हमको हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ तक इसका तो हमें पता ही है, इसको हटा के इसका को मैनेज करना मेन है। तो x प्लस डेल्टा x तो हमें ये मिला हुआ है, और हम जो x मान रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं 16 देखिए डेल्टा y ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू तो हमें पता है, दिस इज 2/3, उसका ये 1/4। अब ये डेल्टा y है, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, हमें वैल्यू तो ये निकालनी है ना, तो 2/3 प्लस डेल्टा y। अब डेल्टा y निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy/dx। तो ये हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है इसका हम dy/dx जब निकालेंगे y इज इक्वल टू x 1/4, वो dy/dx ऐसे आएगा 4x टू द पावर 3/4, और डेल्टा x क्या है जो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है 1/81 रखेंगे। तो ये वैल्यू आएगी, आप ये देखिए ये 0.010 आ गया, और हमने स्टार्टिंग में क्या रखा था, दिस इज इक्वल टू 2/3 प्लस डेल्टा y। तो 2/3 के साथ जोड़ दीजिए इसको, ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से अभी ये जो है चीज़ है इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर एग्जाम में करना है तो क्या करना है आपको। सबसे पहले जो ये वैल्यू है इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, सीधा ये डिफरेंशिएट कर दीजिए। डेल्टा x वाली वैल्यू लिख दीजिए जो आपको डिफरेंस लग रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि वैल्यू आपके पास कौन सी है, ये है वैल्यू एज 33। तो 33 जो है इसका तो आपको पता है कि 32 का आपके पास फिफ्थ रूट तो पता है, और डेल्टा x 1 है, एक और जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो बस ये जो डेल्टा x है इसको यहाँ पर जो इसे यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपको करना क्या है, बाकी सब भूल जाइए, पहले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी वैल्यू आई उसको 32 में जोड़ दीजिए, बस यही इसमें, सॉरी 32 में नहीं, ये जो डिफरेंस जो आया है दिस जो इसका फिफ्थ रूट आया है ना वो जोड़ना है। तो ये क्योंकि -1/5 है, x -1/5 है, तो अगर हम ये 32 लिखेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 में जोड़ देना है इसको। तो ये चीज़ आपकी आ गई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और चूँकि यहाँ पर 0.5 और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो 0.003 0.5 हाफ में ना 0.5 माइनस 0.003। अब यहाँ पर आते हैं, शो दैट द फंक्शन दिस हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। सबसे पहले क्या करिए, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएट ले लीजिए। डिफरेंशिएट कर दिया आपने, इसको 0 कर दीजिए। 0 तब होगा जब log x इक्वल टू 1 होगा, यानी कि log x इक्वल टू 1 क्या होता है, log e, अगर e बेस है तो, यानी x इक्वल टू e। f'(x) निकालिए, और ये x इक्वल टू e रखिए। देखिए क्या वैल्यू आती है, -1/e³। इसका मतलब ये हमेशा मैक्सिमम रहेगा। मैंने जब नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम, और किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 3 पे। अब है 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं जिनके 2 साइड इक्वल होते हैं। ये देखिए आप ये दोनों देख रहे हैं, विद फिक्स्ड बेस b, एक फिक्स बेस b है, ये आपका a साइड है, ये a साइड है, b है, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। अब ये रेट निकालना है, देखिए किस तरीके से होगा ये।
सबसे पहले एक और बार मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बी इसका ये है, ए और ये, और जो बी जो है बेस ये रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रहा है। हमें एरिया को बताना है कि एक बार ये ऐसे होगा, फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इस तरीके से। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें ये वाले इसमें इस ट्रायंगल में देखिएगा ये ए है, ये है, तो ये क्या है बी पूरा है, तो आधा अगर ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो ये b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर क्या होगी, ए डी विल बी a√a² माइनस b²/4, यानी कि a² माइनस दिस b/2 होल स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है, तो हाफ इंटू बी इंटू ऑल्टीट्यूड, जो कि इस तरीके से आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब इसको आप dA/dt कर दीजिए। dA/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dA/dt, तो ये डिफरेंशियल होगा और फिर साथ में dA/dt आएगा। अब dA/dt जो है, एरिया जो है उसको वो ये बोल रहे हैं, देखिए जब the two sides of an isosceles triangle with base are increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो dA/dt है ये डिक्रीज कर रहा है, और कैसे कर रहा है, -3 से, ध्यान दीजिए डिक्रीज कर रहा है इसलिए -3 लिखना पड़ेगा। और साथ में हम ये जानते हैं ए और बी इक्वल है, तो dA/dt क्या होगा, dA/dt d कैपिटल A/dt ये एरिया है, यहाँ पर हम यहाँ पर रख देंगे -3, ए और बी इक्वल है, तो ये आपका 4b² माइनस b², दैट इज 3b², ये कटेगा -√3। तो if the two equal sides are equal to the base, then the area of the triangle is decreasing at the rate of this, ये वैल्यू से डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो हम जानते हैं कि हम टेंजेंट तो निकाल सकते हैं, तो टेंजेंट के लिए हम m निकालेंगे, जो भी स्लोप होगा उसका m1 m2 -1, अगले वाले का, जैसे ये पैरेलल, ये अगर टेंजेंट है ये इसका नॉर्मल होता है, तो उसका m1 m2 = -1 से निकालेंगे। अगर एक m है दूसरा m यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले y² = 4x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 2y/dx = 4, तो dy/dx आ गया आपका किस वैल्यू पे, 1 और 2 पे, आपको 1 और 2 दिया हुआ है ना, तो dy/dx ये आ गया, इसका मतलब m आपको मिल गया। जैसे मैंने बताया था नॉर्मल का कैसे m निकलेगा, -1/1, -1 आ गया। और आपके पास पॉइंट भी है, m भी है, पॉइंट कौन से 1 और 2, तो y - y1 mx - x1, m क्या है -1, क्योंकि नॉर्मल की बात हो रही है। तो आपकी इक्वेशन आ गई x + y - 3 = 0। इस क्वेश्चन में है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व ये है इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास जो x है ये है dx/d θ करेंगे, इसको हमारा a थीटा cos थीटा आएगा, dy/dx करेंगे, a थीटा sin थीटा आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy/dx निकालेंगे tan थीटा, और इसका नॉर्मल का क्या होगा, -1/tan थीटा। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, क्योंकि x और y दिया हुआ है, तो y - y1 = mx - x1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन है। अब हम किसी पॉइंट से किसी लाइन के लिए या किसी कर्व के लिए, क्योंकि ये लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ax1 + bx1 + c / दिस स्क्वायर। तो ये देखिए क्योंकि x और y तो 0 है, क्योंकि ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो तीसरा पॉइंट है आपका -a, ये हमारा, क्योंकि ये डिस्टेंस मॉड में होता है,
इसका हमेशा मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, तो केवल ये -a और यहाँ पर फाइनल आ जाएगा आपका, दैट विल बी a, केवल इसका a डिस्टेंस रहेगा। बाकी a कोई कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा ओरिजिन से। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलिए सबसे पहले f(x) करेंगे, f'(x) निकालेंगे। जो f'(x) है उसको हम 0 रखेंगे। f'(x) को 0 रखेंगे कैसे, पहले f' पूरा ये निकाल लें f'(x) को, तो हमारे पास ये टर्म आएगा। इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो cos x 0 होगा, ये वाला तो 0 नहीं हो सकता, या तो cos x 0 होगा या cos x 4 होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि जब cos x तो 4 कभी हो नहीं सकता, cos तो -1 और 1 के बीच में रहता है, तो cos x इक्वल टू 0। cos x कब 0 होगा, π/2 और 3π/2, है ना, ये π/2 और 3π/2 में होगा। और इसमें क्या है कि अब ये जो π/2 और 3π/2 है, 0 से लेकर 2π हमें जो एक इंटरवल दिया हुआ है उसको 2 भाग में डिवाइड करता है। एक तो 0 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 2π, ये आपके पास 3 होगा। तो इस इंटरवल में अगर देखा जाए तो जो f'(x) है, कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, f'(x) 0 है, और जहाँ की इस इंटरवल में ये वाले वैल्यूज में ये f'(x) 0 है, लेस देन 0 है, तो बस अगर आप f'(x) 0 पाएंगे तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, और f'(x) 0 लेस देन 0 पाएंगे तो डिक्रीजिंग है। वही आपको इंटरवल लिख देना है। अब इसमें भी यही करना है, इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें f(x) जो है f'(x) निकालिए, इसको 0 रख दीजिए। तो 0 रखेंगे तो आपको x की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस और -1। इसका मतलब -∞ से इन्फिनिटी को -1 और 1 4 भाग में डिवाइड करते हैं, बल्कि 3 भाग में, 1, ये 2 और ये 3। इन सब में चेक कर लीजिए, ये जो यहाँ और यहाँ वाला ये और ये जो इंटरवल है, इसमें आप हमेशा देखेंगे f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। और जहाँ तक वैल्यू रख के देख लीजिएगा, और जहाँ पर आप इस इंटरवल में आएंगे बीच वाले -1 से 1 में, आपको f'(x) लेस देन 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज होंगे। अब फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। जैसे एलिप्स है, एलिप्स कैसा होता है, x² + y² + b², ये एलिप्स है, इक्वल टू 1। और मैक्सिमम एरिया निकालना है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, विद इट्स वन वर्टेक्स एट वन पॉइंट, वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ये मेजर आपका मेजर एक्सिस कौन सी होती है इसमें, ये मेजर एक्सिस होती है। तो एक एंड यहाँ पर है, बाकी आप इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो हमारे पास क्या है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, x² + a² + y² + b² = 1। मेजर एक्सिस हमने x एक्सिस के अलावा मानी। लेट ABC बी द ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स वेयर वर्टेक्स C इज a0। ये जो वर्टेक्स होता है ये a0 के डिस्टेंस पे होता है। सिंस द एलिप्स इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस, वी कैन अज्यूम द कोऑर्डिनेट टू बी दिस एंड दिस। क्योंकि यहाँ पर जो a कोऑर्डिनेट है इसको हम कुछ, क्योंकि x नेगेटिव में जा रहा है तो -x और y1 मान सकते हैं, -x1 और y1। और नीचे क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं x और y, तो x1 y1, और सिमेट्रिक होती है इसलिए दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। अब क्या है हमारे पास जो y1 है, अगर हम इस यहाँ से निकालें तो y1 क्या आएगा, ± b/√a² - x1²। तो कोऑर्डिनेट दो पॉइंट की क्या हो जाएंगे, -x1 और ये y की जगह यहाँ रख दिया, और यहाँ पर y की जगह ये रख दिया। So as the point x1 y1 lies in the ellipse, the area of the triangle is given by। अब area of triangle क्या होता है आपका, कुछ अपडेट भी हो गया है। अब area of triangle क्या होता है, हाफ इंटू ये, आपको याद है किस तरीके से हम करते थे, x1 x2 y1 y2 1 1 1 x3 y3, और इसका हाफ करते थे, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस उसको यहाँ रखेंगे आप, जो एरिया आएगा उसको आप dA/dx1 कर देंगे, क्योंकि सारा कुछ x1 के टर्म्स में आ गया। dA/dx1 करेंगे और dA/dx1 को उसको 0 रख देंगे यहाँ पर। तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी x1 विल कम टू, ये सीधा -b + b² - 4ac लगा दीजिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x आपका दो वैल्यूज़ आएंगी, एक बार -a आएगा, एक बार a/2 आएगा। अब जो x1 है वो a के बराबर नहीं हो सकता। देखिए अगर x1 a हो गया ना, ये कह रहे हैं x1 a, तो ये तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये दोनों ही लाइन यहाँ आ जाएंगी, है ना।
इसलिए a/2 लेंगे। x1 को a/2 लीजिए, आपका y1 इस तरीके से आ जाएगा। और d2 a/dx2 निकालिए और इसमें ये x1 = a/2 रखिए। अब देखिए ये वैल्यू आएगी जो कि लेस देन 0 रहेगी। तो एरिया मैक्सिमम रहेगा कब? जब x1 होगा a/2। मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए आप सीधा जो एरिया का फॉर्मूला था हमारा, एरिया हमने निकाला था, उसमें आप सीधा रख दीजिए ए वाले में। ये वाला ए आया था ना, इस वाले में आप x1 की वैल्यू रख दीजिए। क्या कौन सी निकाली? a/2 रखिए, आपको ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 3√3/4 AB। अब है टैंक विद a rectangular base and rectangular sides. Open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter. If building of tank costs this for the base and this for square meter of sides, what is the cost of least expensive tank? देखिए इसमें क्या है कि आपका एक टैंक बनना है जिसमें एक रेक्टेंगुलर बेस होगा, ये बेस मान लीजिए, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, साइड भी इसके रेक्टेंगुलर होंगे, एक साइड में बना के निकाला। ओपन एट द टॉप, ओपन जो टैंक है खुला रहेगा। डेप्थ इसकी 2 मीटर मानी गई है, वॉल्यूम इसका 8 मीटर क्यूब माना गया है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर मीटर, तो इसका पूरा एरिया कैसे निकालेंगे देखिएगा अभी। एंड ₹45 स्क्वायर मीटर फॉर साइड, 70 जो लगेगा वो बेस के लिए लगेगा। तो बेस हमारे पास, हम इसको पहले मानेंगे, हम इसका लेंथ मान लेते हैं, ब्रेड्थ मान लेते हैं L लेंथ, ब्रेड्थ B और हाइट H। तो ऑलरेडी H तो हमें मिला ही हुआ है और 70 रुपये बेस के लिए है और बाकी जो 4 साइड है उसके लिए 45 पर स्क्वायर मीटर है। तो देखिए वॉल्यूम क्या है 8 मीटर क्यूब, L इंटू B इंटू H, H आपको 2 मिला हुआ है, तो L इंटू B क्या है आपका 4 आएगा, तो B को हम L के टर्म से लिख सकते हैं 4/। चलिए एरिया ऑफ द बेस क्या है? एरिया ऑफ द बेस दिस इज L इंटू B, ये L इंटू B, और इसका सरफेस से एरिया पूरा कितना हो जाएगा 2 इंटू H L प्लस B, पूरे एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अगर मैं एक वॉल को ऐसे मानूँ, देखिए एक लेंथ होगा, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, और 2 इंटू H L प्लस B, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। इस तरीके से अगर हम माने 4 वॉल, केवल वॉल्स की बात हो रही है ना। तो आप 2 रेक्टेंगल है ना, तो 2 बार ये लेंगे, ये और इसको लेंगे, इसको लेंगे, जोड़ लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे, इससे आपका 2 इंटू H L प्लस B आएगा। तो बेसिकली ये कैसे आया मैं बताता हूँ। 2 LH प्लस LB, HB, H बाहर लिया इसलिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया में जो हमने ऊपर B निकाला था 4/, वो रख देंगे, फिर DA/DL निकाल लेंगे, DA/DL को 0 रख देंगे। L आपका क्या आएगा ±2, लेंथ तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो L आप सीधा ये वाली वैल्यू लेंगे 2, और B हो जाएगा 4/2 दैट इज़ 2। D2A/dt इसको निकालिए, 32/L³ आएगा। जब L2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऐसे भी प्रूव होगा कि मिनिमम होगा। तो हमारे पास LBH 2 हो गया। LBH हो गया तो इसका मतलब सबसे पहले बेस का तो क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, 70 से मल्टीप्लाई करिए 280, और बिल्डिंग वॉल्स 2H L प्लस B इंटू 45 कर दीजिए, 45 रुपये था ना, ये वाली वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ दीजिए 1000 रुपये आ गया। तो टोटल कॉस्ट लगेगा आपको 1000 रुपये। अब है द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज K, where K is some constant. Prove that the sum of their areas is least when the size of square is double the radius of the. इसमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और एक रेडियस सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस R मान लीजिए और स्क्वायर का A मान लीजिए। दोनों का ये बोला है कि आप अगर देखिए पैरामीटर बोला ना, तो सर्कल का तो 2πr होता है, और जो स्क्वायर है उसका 4a की साइड ए दिया हुआ, ये कोई कांस्टेंट है, इन्होंने खुद बोला है कि दिस इज अ कांस्टेंट। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, k - 2πr/4। अब बोला है सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज क्या होगा, सर्कल का πr² होता है और
जो स्क्वायर होता है उसका ए स्क्वायर होता है। बस हम ए की जगह क्या रखेंगे, के माइनस 2πr/4 जो ऊपर से निकाला है इसको हम यहाँ दर्ज कर देंगे। अब dA/dr निकालेंगे, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको 0 रख देंगे। 0 जैसे रखेंगे आप देखेंगे इस सब सॉल्यूशन के बाद आपका r जो हो जाएगा k/2 4 + π आ जाएगा। d2a/dx2 रखिए, ये r वैल्यू डाल के देखिए आपको d2 ये देखिए d2a/dr² आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो इसका तो ग्रेटर देन 0 उसका लीस्ट होगा। लीस्ट कब होगा, जब r k/2 4 π ये 4 2 × 4 4 + π ये आ गया आपका। आप क्या करिए, इसको r को जो आपकी एरिया था ना जब आपने पहले माना था, ये a स्मॉल ए जो माना था ना, ये दिस पुट इट इन दिस, तो ए वैल्यू आ जाएगी आपका दिस इज 2r, तो a = 2r। तो इसका मतलब इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्वाइस द द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ये आपके पास विंडो है, ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। पूरा जो मान है पेरीमीटर का वो है 10। फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मैक्सिमम लाइट कैसे आएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको इसका जो लेंथ है वो x मान लेते हैं, ब्रेड्थ इसका y मान लेते हैं। अब रेडियस कितना हो जाएगा, ये x है पूरा तो x/2, पेरीमीटर इसका दिया हुआ है 10, यानी कि y 2 बार y x प्लस 2πr/2 मतलब πx/2, ये इसका 10 हो गया। सीधा इसको आप y को x के टर्म में लिख दीजिए, आपका y आ गया। अब एरिया जोड़ देते हैं, एरिया एक x × y, क्योंकि x × y वाला एरिया हो जाएगा और πr² r जब x/2 रखेंगे तो ये πr² हो जाएगा। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने जो ये वैल्यू है यहाँ पर हमने ये y को fi - x और ये जो वैल्यू आई वो y की जगह ये रख दिया, ये वैल्यू रख दी y की जगह इधर पे, और इसको जब सॉल्व किया और dy/dx निकाला तो हमारे पास ये आ गया ये वैल्यू। अब d2a/dx2 निकालिए, आपका 1 - π/4 आएगा। dA/dx को 0 रखिए, आपका क्या आएगा x = 20/π+4। तो जब x को हम यहाँ पर इस जगह पे रखेंगे, वैसे तो इसमें टर्म आई नहीं तो हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है, तो dA/dx2 तो हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है, मतलब लेस देन 0 रहेगा। तो x हमारा है 20/π+4 और उसमें हमेशा ये लेस देन 0 आएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से एरिया वैल्यू मैक्सिमम लेंथ विल बी 20/π+4, और वो वैल्यू क्या होगी जो हमने ऊपर देखा था, जब y को x के टर्म में देखा था, बस ये x यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 10/π+4। तो लेंथ ये हो जाएगा, ब्रेड्थ ये हो जाएगा, मैक्सिमम लाइट अगर आपको चाहिए तो। इसके बाद है पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a and b फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज को बताता हूँ मैं आपको, इसका बताना है शो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। अगर ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज इज एट अ डिस्टेंस a and b फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई a डिस्टेंस है, कोई b डिस्टेंस है, शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। देखिए इस तरीके से बताया, ये ट्रायंगल है, ये a डिस्टेंस है, b डिस्टेंस है, मैक्सिमम निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम इसको इस लेंथ को AB को हम x मान लेते हैं, BC को y मान लेते हैं। कोई एक P पॉइंट ले लिया हमने जहाँ से डिस्टेंस A है, डिस्टेंस B है। एंगल C को थीटा मानते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण AB का एंगल थीटा होगा, ये थीटा और ये थीटा। आप क्या करेंगे, ये AC क्या होता है, AC इज नथिंग बट √x² + y², क्योंकि x और y माना हमने। इसी तरीके से जो PC होगा, ध्यान दीजिएगा, ये PC क्या होगा, इसको B के टर्म्स में लिखिए, B के टर्म्स में, और इस AP को भी इस A के टर्म्स में लिख दिए। तो देखिए PC जो है वो हो जाएगा B कोसेक थीटा और AP हो जाएगा A सेक थीटा। तो AC मिला के टू कुल मिला के हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, AP + PC। इन दोनों को जोड़ दीजिए, वो आ जाएगा B कोसेक थीटा + A सेक थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में।
डिफरेंशिएट किया, 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और दोनों साइड में अगर आप करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू b/1/3, यानी कि आपको sin थीटा, और क्योंकि ये देखिए इस तरीके से आप जब इसको इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू b/1/3। तो sin थीटा, आपको tan थीटा से sin थीटा निकालना आता है, sin थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, cos थीटा ही निकाल लेंगे। अब d2/dx आप करेंगे तो आपको हमेशा ये वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी। तो हम बेसिकली इस पे चलेंगे, tan थीटा इक्वल टू b/1/3। बस आपका लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द मैक्सिमम एंड tan थीटा इज b/, वैसे इसकी आवश्यकता भी नहीं निकालने की, बस इसी से ही ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है कि जो फाइनल लेंथ है दैट इज़ व्हाट b कोसेक थीटा प्लस a सेक थीटा। तो इसमें इसीलिए साइन थीटा कॉस थीटा निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। आई चेंज माई वर्ड्स, हमको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑल्सो। यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा आपको चाहिए, इसको a3 यहाँ पर आप जोड़िए तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 3/2। अब फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए पहले जो भी एक्सप्रेशन आता है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको 0 रख देते हैं, वैल्यू निकालते हैं -1, 2/7 और 2। अब नाउ फॉर वैल्यू x क्लोज टू 2, ये वाली पर देखिए x क्लोज टू 2/7 एंड लेफ्ट टू 2, मतलब f'(x) लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और मतलब मैं 2/7 से लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये f'(x) ग्रेटर देन 0 है, और अगर 2/7 के ऊपर जाऊँगा तो f'(x) लेस देन 0 है। इसका मतलब ये 2/7 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इसी तरीके 2 पे आएंगे तो 2 के अगर नीचे देखेंगे आप तो ये f'(x) लेस देन 0 है, और t के ऊपर देखेंगे तो f'(x) ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये मिनिमा है। और अगर -1 पे आएंगे तो आप कोई भी वैल्यू डालिए, चाहे लेफ्ट में जाइए -1 के, यहाँ जाइए चाहे यहाँ जाइए, आपको ये साइन चेंज ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आपको ये वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी इस फंक्शन में ना, तभी आपका काम बनेगा। फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द पॉइंट f गिवन बाय दिस। आपके पास f(x) ये है, f'(x) निकालिए, आपके पास ये आएगा, f'(x) को 0 रख दीजिए। f'(x) को 0 रखेंगे तो देखिए या तो cos x 0 होगा या sin 2 sin x - 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर cos x 0 होगा, या sin x इक्वल टू हाफ होगा, तो sin x आपका π/6 भी हो सकता है, cos x का 0 लेंगे तो π/2 हो सकता है, जो कि 0 और पाई के बीच बिलोंग करते हैं, 0 पाई। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो ये बहुत सारे थीटाज हो सकते हैं जो ये वैल्यू दें, लेकिन हमको 0/पाई के बारे में कहा गया है, तो हमारे पास π/6 है, π/2। हमको ये बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम क्या करेंगे, 0 पे चेक कर लेंगे, पाई पे चेक कर लेंगे, π/6 पे चेक कर लेंगे, π/2 पे चेक कर लेंगे। आपके पास जो ये वाली वैल्यू आएगी 5/4, वो आ जाए π/6 पे मैक्सिमम है, और मिनिमम आपकी आ रही है 0 और π/2 और पाई, तीनों पे आपकी 1 1 1 आ रही है, इसलिए आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस। ये ऑलरेडी हमारे एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन, और हम मानते हैं कि जो स्फीयर है उसका रेडियस r है ये, और रेडियस कैपिटल R एंड h भी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। ये h हो गया और ये रेडियस जो कोन का हो गया है, दिस कैपिटल R। ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये BC कितना हो जाएगा, BC विल बी अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा r, तो मैंने ये निकाल लिया ये वैल्यू, और r को अगर जोड़ दूँ तो AC आ जाएगा, है ना। देखिए BC अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसमें r जोड़ूंगा तो h आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो हमने अभी भी न्यूली हाइट निकाली है वो हम इसकी जगह रख देंगे, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर ये और ये।
अब डी वी बाई डी आर करेंगे, कैपिटल आर के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको ज़ीरो रख देंगे, ज़ीरो रखेंगे डी वाई बाई डी आर को, और तो आपका आर स्क्वायर आ जाएगा 8 बाई आर स्क्वायर बाई 9। अब डी टू बाई डी आर स्क्वायर निकालेंगे और उसमें ये आर स्क्वायर को 8 आर स्क्वायर बाई 9 रखेंगे, तो आप देखेंगे जो डिफरेंशियल वैल्यू है, डबल डिफरेंशियल वाली, वो लेस देन 0 आ रही है। तो आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब ये वैल्यू होगी। इसका अंडर रूट लीजिए दोनों साइड का, आपको जो आर है और इसमें वैल्यू जो ये वाली है, ये आप यहाँ डायरेक्ट रखेंगे हाइट वाले उसमें, तो आपका 4r/3 आएगा। तो इट कैन बी सीन दैट ऑल्टीट्यूड, ये हाइट जो है 4r/3 आ रही है। अब I show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3 and also find the maximum volume। ये sphere है, sphere of fixed radius r, ये इसका r radius है, ठीक है। Let r and h be the radius and height of the cylinder। ये इसका r हमने स्मॉल एन माना और ये h हो गया, है ना। तो जो हाइट है वो क्या मिलेगी, ये हाइट क्या मिल रही है, दिस इज इक्वल टू, अब जिस तरीके से पहली बार निकाला था हमारे पास ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये हाइट कितनी हो रही है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये क्योंकि ये भी एच है और ये भी एच है तो ट्वाइस ऑफ दिस, तो हाइट हमारे को मिल गई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। इस एच की जगह हम ये रख देंगे, इसको डी वी बाई डी आर करेंगे और डी वी बाई डी आर निकाल के 0 रख देंगे, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 3, डी टू वाई बाई डी आर स्क्वायर करेंगे और ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर आपका लेस देन 0 आ रहा है। तो द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई 3। और जब ये होगा तो हाइट क्या बन जाएगी आपकी, हाइट क्योंकि 2 अंडर रूट आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह ये डाल दीजिए सीधा, तो 2r/√3, और ये निकालना था। द हाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस। अब I show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is this। देखिए साहब, इसमें क्या है, हमारे पास एक कोन है, हाइट इसकी h है, सभी वर्टिकल एंगल आपको ये अल्फा मिला हुआ है, और एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमने ये r लिया, कैपिटल R, हाइट इसकी कैपिटल H मान लिया, इसके अंदर ही है ये। तो देखिए हमको ये GAO, ये एंगल अल्फा है, और एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसमें OG हमारे पास कितना है, स्मॉल r, और OA कितना है, स्मॉल h, OE कितना है, कैपिटल R, क्योंकि ये रेडियस है इसका सिलेंडर का, और CE कितना है, ये कैपिटल H। तो वी हैव R इज इक्वल टू H tan अल्फा। देखिए ये जो स्मॉल r है OG, ये क्या चीज़ है, अगर हम इसको H माने तो H का tan अल्फा, ये वाली तो H tan अल्फा हो जाएगा, और हमारे पास tan अल्फा। इसी तरीके से जो ट्राइंगल AOG है, ये वाला AOG, और हमारा ट्राइंगल CEG वाला, ये सिमिलर है, इसलिए सिमिलर है तो AO बाय, यानी कि AO बाय CE इज इक्वल टू OG बाय EG, ये वाला EG, OG बाय EG। बस आप जो आपने लिया है, एक चीज़ और, हाँ ये तो आपको ये सारी वैल्यूज़ तो पता है, ये EG के बारे में बता दूं, EG जो है वो इस पूरे का इससे माइनस कर दें, इस पूरे को ये छोटे वाले से माइनस कर दें, दैट विल बी R माइनस कैपिटल R। तो H क्या हो गया, कैपिटल H को बाकी के टर्म्स में लिखिए, और स्मॉल r को आप H tan अल्फा रख दीजिए, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है। तो वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर H। तो कैपिटल R के टर्म्स में सारा आ जाएगा, और इसी कैपिटल R के टर्म्स में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको 0 रख दीजिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 2H/3 tan है। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएट करिए, R को
ये वैल्यू रखिए, आप देखेंगे कि ये माइनस में आ रहा है, दैट इज़ लेस देन 0, मतलब आपको कुछ मैक्सिमम मिलेगा। और मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिलेगा, जो हम r इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा है। अब r 2h/3 tan अल्फा है, h में रख दीजिए, जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन बनाया था h में रख दीजिए, तो आपकी कैपिटल H इक्वल टू h/3। तो ये बोला कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन विद द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द ग्रेटेस्ट। और अब निकालेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम पाई r स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू रखी है वो यहाँ पर कर दीजिए, आप एक वैल्यू डाल दीजिए, पाई r स्क्वायर h, दैट विल बी 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। अब है सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर is being filled with the wheat at the rate of this cubic meter per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate of this. तो एक सिलेंडर है हमारे पास और हम r रेडियस ऑफ द सिलेंडर मान लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब हम रेडियस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है तो 100 पाई h हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करिए dv/dt टाइम के टर्म्स में 100 पाई बाई dh/dt। dv/dt जो है वो हमको ऑलरेडी दे रखा है कि देखिए जो भर रहा है वो 314 मीटर क्यूब पर आवर है, क्यूबिक मीटर पर आवर। इसको यहाँ रख दीजिए, आप dh/dt निकाल लेंगे, dh/dt 1 है। इसका मतलब जो है जो डेप्थ है वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 1 मीटर क्यूब प्लस पर आवर। अब यहाँ पर है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। तो देखिए जब x और y रहता है तो सीधा हम dx/dt, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, dx/dt dy/dt निकालते हैं, फिर dy को dx से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है और यही स्लोप होता है, ठीक है। यही स्लोप होता है एट x इक्वल टू 2 वी है, जब x 2 होगा इस वाले में हम अगर x 2 रखेंगे तो हमारा t क्या निकल के आ रहा है, देखिएगा t 2 है और t -2 है। तो y इक्वल टू -1 पे, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे तो हमने t निकाल लिया, y इक्वल टू -1 पे हम दूसरा यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। y इक्वल टू -1 पे हमारा t क्या है 2 और t -1, तो कॉमन क्या है इसमें, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2, कॉमन वैल्यू इज t इक्वल टू 2 एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट अ पॉइंट 2 1 इज, टेंजेंट क्या रखेंगे, क्योंकि आप देखिए dy/dx आपने 40 - 2/2t + 3 निकाला था, वही स्लोप होता है, उस स्लोप में आप 2 वैल्यू डाल दीजिए तो आपको ये 6/7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर t आपको 2 डालना है। अब हम आए हैं लाइन पे, लाइन हमारे पास है y = mx + 1, ये इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ से टेंजेंट है, m निकालना है कब ये टेंजेंट होगी, तो y = mx + 1 है हमारे पास, सीधा y mx + 1 है तो इसमें रख दीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी, बल्कि वैल्यू क्या है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा। बट टेंजेंट टचेस द कर्व एट अ पॉइंट जब रूट मस्ट बी इक्वल, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज डबल, डबल क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब b² - 4ac 0 होना चाहिए, b² - 4ac 0 रख दीजिए, आपके पास m 1 आ जाएगा, वही आंसर है। नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व दिस, हमारे पास अगेन यही चीज़ है, आपके पास एक कर्व है, dy/dx निकाल लीजिए, नॉर्मल निकालना है सबसे पहले एट पॉइंट 1 1। अब dy/dx जो है वो आपका 1 1 पे क्या आएगा, -1, और नॉर्मल क्या होगा, -1/dy/dx दैट इज़ 1, और लाइनर इक्वेशन क्या होगी 1 1 से पास होने वाली, y - y1 = mx - x1, तो x - y = 0, तो आंसर आपका b आ गया। अब है द नॉर्मल टू द कर्व दिस पासिंग टू 3, बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे x/2, किस पॉइंट पे, किसी के h के पॉइंट पे हम क्या करेंगे, dy/dx, बेसिकली हमने क्या किया, दिस वी नीड टू नॉर्मल हमको 1 2 पे फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, dy/dx तो x/2 हो गया, ठीक, और स्लोप नॉर्मल का ये हो गया। तो किसी एच के से अगर ये पॉइंट पास होता है तो कोई भी एच के आप जो भी LM मान ले सकते हैं, तो y - और यहाँ पर ये रख लीजिए x - x। ऑल्सो इट इज़ पासिंग थ्रू 1 2, 1 और 2 से पास हो रहा है, तो 1 और 2, x की जगह 1 और y की जगह यहाँ 2 और x की जगह 1 रख दीजिए, तो आपका ये बनेगा k = 2 + 2,
जो 2h 1 माइनस k, और ये h के इसमें भी लाई कर रहे हैं, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k हो गया, है ना। तो k को h स्क्वायर बाय 4 डाल सकते हैं, इस इक्वेशन में रख दीजिए जो आपकी निकली ना पहली वाली, इसमें डाल दीजिए। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको h की वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी 2, और k क्या होगा, h स्क्वायर बाय 4, हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। अब हमारे पास है कर्व 9y क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। हमको द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट निकालती है। तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा x स्क्वायर बाई 6y। इसका स्लोप कर्व का क्या आएगा, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दिया, और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, m यहाँ पर ये लिया जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब x1 y1 में रहने दीजिए इसको, ये अब इसको देखिए कि इसको x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 फॉर्म में कर दीजिए। इसको इस इक्वेशन को हमने x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाना है, तो यहाँ पर a और b यानी a जो x इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इसको और इसको यहाँ पर इक्वल किया, तो देखिए क्या आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, और क्योंकि ये x1 y1 क्योंकि हमने माना है इसमें लाई कर रहे हैं, तो ये कर्व पे भी तो लाई करेंगे, है ना। तो हम ये इस पर्टिकुलर जगह पे x1 y1 रखेंगे, और ये जो आया है यहाँ पर y1, ये y1 x स्क्वायर बाई 6 वो उतार के इसमें डाल देंगे, जो ऐसे बनेगा, तो x1 आपका आएगा 4, और फिर उसके बाद किसी भी इक्वेशन ऊपर या नीचे में डाल सकते हैं, और y1 आपका प्लस माइनस 1/3। तो आपके रिक्वायरमेंट पॉइंट्स आ गए 4 8/3 और 4 -8/3, ये करेक्ट आंसर आपका ए है।